हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 12 दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना अगन और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दिया है बड़ा तोहफा। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में 16% ब्याज पे कर्जा मिलता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार 0% ब्याज पे किसान को कर्जा देने का काम कर रही है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। अगर हुआ तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। अब इसी से लागत घटेगी और समर्थन मूल्य पर गेहूं 2125 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। तो ताली बजा के एक बार अभिनंदन तो करते हैं। कांग्रेस के जमाने में 600 रुपया कुंटल खरीदते थे, इस साल 2125 रुपया कुंटल खरीदेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कमलनाथ पर किया है बड़ा प्रहार। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश से पूर्व ही कांग्रेस ने यात्रा के बहाने वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगाने का काम शुरू कर दिया है। कमलनाथ जी ने वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी को हटाकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए निर्दलीय सुरेंद्र सिंह सेरा को यात्रा का प्रभारी बना दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी को यात्रा से हटाने के बाद कमलनाथ जी से पूछा कि इतना भर बता दो कि यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही आदिवासियों तथा ओबीसी वर्ग के नेताओं को अपमानित कर उनका हक मारती रहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव जी का हक इसी तरह मारा गया है, अर्थात उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी पद से हटाकर उनका हक मार दिया गया। दोस्तों, बिजली विभाग की बड़ी तैयारी है। बिजली विभाग का कहना है कि लोक अदालत में आओ और बिजली प्रकरणों में 30% तक छूट पाओ। दोस्तों, 12 नवंबर को लगने वाली लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों को ज़्यादा से ज़्यादा निपटाने के लिए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 40,000 उपभोक्ताओं को सूचना दी है। प्रकरणों में 30% की छूट देने की बात कही गई है और छूट के बाद उपभोक्ताओं को एकमुश्त राशि भरनी होगी। दोस्तों, कहा गया है कि लोक अदालत में हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर 30% तक छूट दी जाएगी। वहीं ब्याज में 100% छूट भी मिलेगी और यह छूट मालवा निर्माण के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में बड़ी व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था के तहत अब टेंट में नहीं रहेंगे मरीजों के स्वजन। दोस्तों, इंदौर के एमवाय अस्पताल परिसर में बहुत जल्द मरीजों के स्वजन के ठहरने के लिए धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। इसका फायदा एमवाय अस्पताल, शासकीय कैंसर अस्पताल, एटीएच अस्पताल सहित अन्य शासकीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों के स्वजन को मिलेगा। इसकी जानकारी संभायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी ने दी है। उन्होंने कहा है कि धर्मशाला के संबंध में विस्तृत कार्य योजना 1 सप्ताह के भीतर तैयार होनी चाहिए ताकि अस्पतालों में मरीजों के परिजनों को धर्मशाला में ठहरने का लाभ मिल सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हिंदी की पढ़ाई हो रही है अब धीरे धीरे फ्लॉप। मध्य प्रदेश में हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब फ्लॉप हो रही है। अब हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू होगी, वह भी फ्लॉप होती है क्या देखना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकार ने MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट का हश्र बहुत बुरा हुआ। दोस्तों, जानकारी के अनुसार मात्र 3 कॉलेजों में बीटेक और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो पाई है। इसमें सिर्फ 20 छात्रों ने ही एडमिशन लिया है, जबकि इनमें 200 सीटें हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज 142 हैं। इनमें कुल सीटें 69,542 हैं। इन 142 कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई वाले कॉलेज 11 हैं। वहीं हिंदी की कुल सीटें 200 हैं, जिसमें बच्चों ने एडमिशन लिया है केवल 20। इस प्रकार से सबसे कम एडमिशन लिया गया है हिंदी की पढ़ाई के लिए, अर्थात हिंदी में पढ़ाई अब धीरे धीरे फ्लॉप हो रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अब आने वाली है। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सेवादल पदाधिकारी उतर गए मैदान में
और लोगों को घर घर जाकर दे रहे हैं न्योता। भारत जोड़ो यात्रा के इंदौर आने के पहले ही जनता को इस यात्रा में शामिल होने का न्योता बंटना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इंदौर में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी मैदान में उतरे और उन्होंने लोगों के घर घर जाकर पीले चावल देकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। अब देखना होगा कि इस न्योता का असर कितना होता है। दोस्तों, मुरैना जिले में कृषि किसान मेला चल रहा है और इस किसान मेले में भूखे लौट गए किसान। दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहे किसान। टोकन लेकर जब खाना खाने पहुंचे तो खाना ही खत्म हो गया। दोस्तों, मुरैना में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेले में आने वाले सैकड़ों किसान भूखे घर लौट गए। यह है सरकार की किसानों के लिए व्यवस्था। इस प्रकार किसान मेले की व्यवस्थाओं की पहले ही दिन पोल खुल गई। पहले ही दिन सैकड़ों किसानों को भूखे वापस लौटना पड़ा। किसानों का कहना था कि जब भोजन की व्यवस्था नहीं थी तो उन्हें भोजन का आश्वासन क्यों दिया गया। दोस्तों, एक किसान ने माउंट आबू से नई टेक्निक से खेती का आइडिया पाया और अब वे साल भर में 20 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सिवनी जिले से 38 किलोमीटर दूर देवरी गांव में किसान रवि मानेश्वर जी रहते हैं। रवि पहले पारंपरिक खेती करते थे। फसलों के दाम अच्छे नहीं मिलने से ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था, लेकिन राजस्थान के एक किसान की सलाह ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, रवि ने पारंपरिक खेती छोड़कर मल्चिंग टेक्निक से सब्जी उगाना शुरू किया। प्रयोग के तौर पर 2 साल तक उन्होंने 5 एकड़ में शिमला मिर्च उगाई। उस दौरान रवि को 1 साल में 20 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। तो अब रवि किसान 15 एकड़ में शिमला मिर्च लगा रहे हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के बनारस, इलाहाबाद, फैजाबाद, मिर्ज़ापुर के अलावा प्रदेश में जबलपुर और भोपाल तक भी शिमला मिर्च सप्लाई कर रहे हैं। इस प्रकार रवि किसान कहते हैं कि पारंपरिक खेती को छोड़कर नई टेक्निक से खेती कर लाभ कमाया जा सकता है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने किया है प्रदेश में सद्बुद्धि यज्ञ। सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान उन्होंने सरकार से कहा है कि किसानों को लूटना बंद करो। दोस्तों, छतरपुर के बिजावर में आम आदमी पार्टी द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला जी की तस्वीर लगाकर स्लोगन लिखा गया कि किसानों को लूटना बंद करो। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब निवेश आने वाला है। निवेश के तहत अब टाटा रिलायंस मध्य प्रदेश में आएंगे और फार्मा सेक्टर में 3500 करोड़ का निवेश करेंगे। दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही मध्य प्रदेश में फार्मा सेक्टर ने निवेश के लिए तैयारी कर ली है। मुंबई में एक दिन की चर्चा में फार्मा कंपनियों ने 3500 करोड़ रुपए के निवेश का भरोसा दिया है। इसके तहत ही टाटा और रिलायंस जैसे समूह मध्य प्रदेश में आने को राजी हो गए हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में टाटा और रिलायंस उद्योग धंधे लगाएंगे, जिनसे बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी कर दी है कि मध्य प्रदेश में 600 एकड़ के 4 फार्मा पार्क तैयार किए जाएंगे, जिसमें 30 कंपनियां अपना कारोबार कर सकेंगी, जिससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।